नाम बनाने के बस, क्योंकि अभी हमने कोई पुश किया नहीं और रिपोजिटरी के अंदर देखें कोई भी रिपोजिटरी आ रही है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल हम यहाँ करेंगे क्रिएट न्यू रिपोजिटरी हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही क्रिएट की, अब ये बोल रहा है कि रिपोजिटरी का नाम क्या है। सही, मैं लिख देता हूँ सिंपल टेस्ट। ठीक है, अच्छा डिस्क्रिप्शन ऐड करनी हो तो पहली जगह ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे ये दे रहा है चूज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पब्लिक या प्राइवेट। तो अभी हम रखते हैं पब्लिक सिंपल। मैं यहाँ पर आदम और सिंपल में इसको बोलता हूँ क्रिएट रिपोजिटरी। अच्छा, अभी टेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं है। सही, और अभी ये देखिए जैसे क्रिएट हो गई है तो ये भी कोई कुछ भी नहीं आ रहा। अभी सिर्फ यहाँ कमांड लिखी भी आ रही है। जैसे अभी मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया था उसमें आ रही थी फाइल, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई फाइल ही नहीं है, एम्प्टी रिपोजिटरी है। अच्छा, जैसे ही एम्प्टी रिपोजिटरी होती है ना तो ये कुछ इस तरह का पेज शो करता है। अच्छा, इस पेज के अंदर ये क्या शो करता है कि कुछ कमांड दी गई। अच्छा, कोड पुश करने का कोई एक स्टेप नहीं है, 3-4 स्टेप है, तब जाके आपका कोड पुश होता है कहाँ पर, गिट के अंदर। तो ये इसने स्टेप बाय स्टेप जो है ना कमांड दी गई। मिसाल के तौर पर ये एक फाइल बनाने के लिए इसकी नीड नहीं है। सिंपल, सबसे पहले गिट इनिट। गिट इनिट क्या करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट होता है ना वो उसके अंदर वो गिट को इनिशियलाइज करता है। इनिट का मतलब इनिशियलाइज करना है। फिर इसके बाद इसकी भी नीड नहीं है। इसके बाद होता है, बल्कि इसकी है गिट ऐड। अब गिट ऐड और इसके बाद हम लगाते हैं डॉट। डॉट का मतलब है कि इस लोकेशन के ऊपर, मतलब सिस्टम में VS कोड के अंदर, मैं अभी करके भी दिखाऊंगा, मैं अभी वैसे ही बना इस सिस्टम में जितनी भी फाइल है ना आप उसको अपने पास गिट ऐड डॉट कर लो। फिर आप करते हैं कमिट। कमिट के अंदर आप ये लिखते हैं कि आपने जो भी काम अभी हम पुश करने वाले हैं ना उसकी एक डिस्क्रिप्शन होती है, एक वन लाइनर। उस वन लाइनर में हम बता रहे होते हैं कि हमने अभी क्या चीज़ पुश की है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना दिन में आपको 10 बार पुश करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर क्लाइंट को आपने प्रोजेक्ट दिया, वो बोलेगा यार इसमें ये कलर चेंज कर दो, तो जब आप सिर्फ एक लाइन चेंज करके वही पुश करेंगे तो उसी प्रोजेक्ट में जा रहा होगा। तो आप कमांड लाइन में लिखेंगे कि मैंने इस पेज पे या इस बटन का कलर चेंज किया, तो आप वन लाइनर कमिट में लिख देते हैं, ताकि ये चीज़ें रिकॉर्ड में रहती है कि इस कमिट के ऊपर क्या काम हुआ, इस कमिट के ऊपर क्या काम हुआ। सही, इसमें मल्टीपल कमिट्स बनते हैं। कमिट्स क्या होता है, वही हमारा काम होता है जो हम उसमें पुश कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर ये ब्रांच है, इसमें मल्टीपल ब्रांच बनती है। एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल ब्रांच बनती है। मल्टीपल ब्रांच क्यों बनती है कि एक मेन ब्रांच होती है और उसके सब ब्रांचेस बनती है बहुत सारी, जो अलग अलग डेवलपर, मिसाल के तौर पर 10 डेवलपर हैं तो 10 डेवलपर अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर जब उनका काम अप्रूव हो जाता है ना तो 10 की 10 ब्रांच मर्ज होने कहाँ आ जाती है, मेन ब्रांच में। सही, तो अब आप बताएं कि जो बाकी डेवलपर्स है वो पुल कहाँ से लेते होंगे, किस ब्रांच से लेते होंगे, मेन ब्रांच से लेते होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके अंदर सबका काम मर्ज हो रहा है। आ रही बात समझ। फिर इसके बाद क्या है कि ये रिमोट ऐड क्या करता है कि ये जो है ना आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसको और जो ये वाला आपने गिटहब के ऊपर बनाया है उसको आपस में कनेक्ट करवाता है। वो किससे पता चल रहा है, वही से वो इस लिंक, ये लिंक बता रहा है कि ये यूज़र है और ये वाला अकाउंट है, ये वाला रिपोजिटरी है, इसको आपस में मर्ज करता हूँ। फिर आखिर में लास्ट में हो जाता है गिट पुश। गिट पुश क्या करेगा, फिर इसको इसमें आपस में रिमोट करवा दिया, रिमोट के बाद ये पुश हो गया। तो जो हमारे कंप्यूटर में VS कोड में जो भी जो फाइल है वो पुश होकर कहाँ पर आ गई, यहाँ पे। फिर हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो हमें शो हो जाएगी। सही, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये सारी कमांड है जो पुश कर रही होगी। अच्छा, ये वाली कमांड्स क्या है, ये वाली कमांड यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है ये है कि क्रिएट न्यू रिपोजिटरी के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है, एग्जिस्टिंग का मतलब है कि आपके पास सिस्टम के अंदर बना बनाया प्रोजेक्ट मौजूद है। सही, और आपको उसको सिर्फ रिमोट करवाना है, किससे, जो हमने यहाँ बनाया है, तो आपस में रिमोट करवाना। तो उसने 3 कमांड दिए, रिमोट, ब्रांच और पुश। तो ये आपका कोड उसमें पुश हो जाएगा। अब जब हम कोड पुश कर रहे होते हैं ना, जब हम कोड पुश कर रहे होते हैं तो ये हमसे पूछता है कि आपने किस यूज़र से आपको पुश करना है। क्योंकि जब आप देखेंगे ना यहाँ पर, जैसे मैं रिपोजिटरी ओपन करता हूँ, अब ये देखें यहाँ पे आ रहा है 9 कमेंट। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ
अब देखिए यहाँ पर मेरी पिक्चर है, ये नाम आ रहा है, क्योंकि मैंने पुश किया तो ये अलग अलग कमिट बन रहा है। देखिए इस कमिट के अंदर लिखा हुआ कि चैप्टर नंबर 26 से 30 डन किया मैंने इस कमिट में, मतलब इसमें कोई कोड पुश किया हुआ। फिर ये मैंने इस चैप्टर 31 से 35 किया, तो ये कोई कोड पुश किया हुआ। ये वन लाइनर है। ये वन लाइनर ये क्या चीज़ है, जो वहाँ कमिट में मैंने बोला था कि हम कमिट में वन लाइनर लिखेंगे, तो ये मुझे पता चले कि जैसे मैं इसके ऊपर ओपन इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि देखिए आपने ये वाला कोड पुश किया, सही है, इस वन लाइनर ये कोड पुश किया। मैं बैक आऊँगा, फिर मैं इस पर जाऊँगा तो ये इस कमिट में मुझे बता देगा कि इस कमिट में आपने ये वाला कोड पुश किया, ठीक है। तो ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये यूज़र आ रहा था कि इस यूज़र ने कोड पुश किया, ठीक है। अब ये जब हम यहाँ पर आते हैं, अभी इसके अंदर ऑलरेडी जो है ना यूज़र ऐड होगा। मैं पहले रिमूव कर देता हूँ उसको। आपके पास आपके सिस्टम में तो मौजूद नहीं होगा, इसमें ऑलरेडी मौजूद होगा कहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ट्रेनर्स होते हैं ना। ये आ रहा है, सही है, ये गिटअप का एक क्रेडेंशियल आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब ये अकाउंट को मैंने अभी रिमूव कर दिया, सही। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, इसमें ऑलरेडी जो है ना इसके अंदर यूज़र का नाम भी सेट होता है, गिट का यूज़र का नाम भी सेट होता है, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ क्या है, तो हम वो रिमूव कर देते हैं। इसकी कमांड है गिट कॉन्फिग यूजर डॉट नेम, सही है। तो अभी ये नाम सेट हुआ, तो अभी हमें अपना लगाना पड़ेगा। अगर मैं अभी कोड पुश कर दूंगा ना गिट पुश, तो अभी इनके अकाउंट से पुश हो जाएगा, सही। ये भी ट्रेनर होंगे तो उन्होंने अपना सेट किया होगा, तो आपने भी अपने कंप्यूटर में अपना नाम जो अभी आपने नाम रखा होगा ना जब आपने क्रिएट किया था अकाउंट, ये वाला, अभी मैंने SMIT ट्रेनर रखा हुआ है तो मैं ये सेट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये और ईमेल ये दो चीज़ें सेट करनी है तो सिस्टम के अंदर ये सेट होगी, फिर आप कोड पुश करेंगे तो आपका यहाँ नाम आ रहा होगा कि आपने ये कोड पुश किया। तो मैं देख लेता हूँ कि मैं लिखता हूँ हाउ वेबसाइट बनानी है तो जितना जो पुश करेंगे उसका नाम बताएगा, यूज़र नेम, समझ आ रहा है बेटा, थोड़ा वीडियो देखना पूरा आ जाएगा। अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन है ये बताएगा। ये देखिए सेट अ गेट यूज, ये सब एक दफ़ा करने का काम है, ये बार बार वाला काम नहीं है, सही। ये एक बार नाम आप सेट करेंगे, ये लिखा हुआ गेट कॉन्फिग माय नेम इज ग्लोबल यूजर डॉट नेम और आगे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नाम और ईमेल भी कर देंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, नाम मैंने क्या रखा था, SMIT ट्रेनर, पहले से ही आप चेक कर लेते हैं। सही, अभी हमारा ये नाम सेट हो गया, ठीक है। ईमेल भी इसी तरीके से सेट कर लेते हैं। ईमेल में वही लगेगा माइनस माइनस ग्लोबल, नेम की जगह मैं लिखूंगा ईमेल, ईमेल में हम वही लिख देंगे जो हमारी गिटहब की ईमेल है। ईमेल का कौन सी ईमेल, इस महीने में हम कितना काम करेंगे, ये वाली। पर हमको तो कोई काम ही नहीं मिला, हम क्या करेंगे गिटहब पे? तो जो सर दे रहे हैं वो करेंगे ना। अच्छा, जो सर असाइनमेंट अब इस पे नहीं मिली, वो सर है मिसिंग जमा होंगे। चेक कर लेते हैं यूजर डॉट, अच्छी बात है। ओके। तो ये हमारी SMIT की ईमेल आ गई, ये यूजर नेम आ क्या गया। ग्रुप बना अच्छा, के अब देंगे हम क्या? स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने एक बार सेट कर दिया, तो ऐसे ही बोल रहे हैं सर, तो सही। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, कि सबमिट करेंगे, आपका नाम क्या आएगा ग्रुप में,
ग्रुप बनी इसके ऊपर आपका नाम है। हाँ आ रहा है। तो क्या एक असाइनमेंट सारे बच्चे मिलके करेंगे? हर बंदा अच्छा अपना अब हम सर्च यहाँ पर करेगा। आते हैं, मैं इसकी लोकेशन सेट कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पर इसको क्लोन करना है। वो जैसे असाइनमेंट दे दिया उसने 10-15 बंदे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जो मैंने टेस्ट प्रोजेक्ट बनाया है GitHub के डालेगा ऊपर, उसका मैं वो क्या नाम करूँ, उस असाइनमेंट इसको का। यहाँ पर क्लोन कर कुछ भी नहीं है ना, तो अभी हम यहाँ फाइल और ये बनाएंगे, असाइनमेंट दे देंगे, कोई एक बंदा फाइल पूरा बनाएंगे करेगा और तो वो पूरा वाली आएगा। फाइल जो है ना वो हम उस टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर पुश करेंगे, ठीक है। चल भाई चल भाई तो इनकी टाइमिंग जो है ना देख लिया होगा आपने, 9:30 हो गई आज। हाँ बोल तो रहे लैंग्वेज अपडेट कर हो गई। नहीं आपके वहाँ पर पोर्टल आपके शो हो रहा होता आपके डेज तो चेंज नहीं हुए। पोर्टल पे आ रहा होता टाइम, नहीं, उस पर चेक किया तो देखना पोर्टल पे कहाँ थी टाइम। डाउन और क्या पहले वाली के बाद नहीं है। प्रोजेक्ट का फाइनल वो तो लिखा है लोग के क्या बन रहा है। वो बोले भी ये क्लास हो जाए उसके बाद